नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के सामने आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो हमारी वैकेंसी निकली है उसके बारे में ये बताने के लिए आपके सामने आ गया हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और आपको किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें बनानी है। बस आप लोग को एक काम करना होगा। सबसे पहले मिल करके आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अब तक सेशन को शेयर नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो देखो भाई साहब आपको पता ही है, बहुत जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब होगा तभी क्लासेस और बाकी सारी चीजें भी आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। सो आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं। ठीक है, चले। अच्छा, अब आते हैं यहां पर मुद्दे पर। तो देखिए, आप लोग की फॉर्म फिलिंग चल रही है और ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट अब काफी समीप आ चुकी है, काफी पास आ गई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, ग्रेजुएट लेवल वाले हमारे छोटे छोटे भाई बहनों, तो आप सब लोग सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर दो। फॉर्म को भरने के बाद आपकी जो एज कंसीडर की गई है वो 18 से 33 साल की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इस एज में आते हो तो ठीक, अदरवाइज जो हमारे ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स उनको 18 से 36 साल तक लिया जाएगा। और उसके बाद जो एससी एसटी की बात करता हूँ, एससी एसटी की बात करता हूँ तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। ये ग्रेजुएट लेवल की बात हमने कर ली क्योंकि उसमें 5810 वैकेंसी है। जब हम 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं जिसमें 3058 पद हैं, 18 से 30 साल एज मांगी गई, उसकी लास्ट डेट देख लो। उसकी लास्ट डेट जो है वो है, हाँ, लास्ट डेट जो है वो है 27 नवंबर। वो है 27 नवंबर आप लोगों की। ठीक है, चलिए। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल पे 5810 वैकेंसी आरआरबी वाइज, ये टोटल वैकेंसीज है। मैंने आपके सामने इनको लगा दिया आरआरबी वाइज। ठीक है, डन है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो ये है आपकी आरआरबी वाइज वैकेंसी, 3058 पद है कुल। चलिए, तो यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा? तो पहले आपका एक सीबीटी का एग्जाम होगा 1, फिर सीबीटी का एग्जाम होगा 2, फिर कुछ पोस्ट पर टाइपिंग होगी, कुछ पोस्ट पर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट पर कुछ भी नहीं होगा। तीसरा स्टेज कुछ पोस्ट पर नहीं होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब पे होगा, मेडिकल सब पे होगा, उसका ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो, एग्जाम का पैटर्न आपका फिक्स है। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 नंबर सीबीटी 1 में, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और अगर हम बात करते हैं जीएस की 40 क्वेश्चन 40 नंबर। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का जो कुल मिलाकर के आपका जो सीबीटी 1 है वो 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 90 मिनट का आपका कुल समय मिलेगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 की, तो बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, टाइम और नेगेटिव मार्किंग सब वही है। मैथ्स में आप 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जीएस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 90 मिनट का समय यहां भी मिलेगा। अब ये जान लो किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2024 के एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, मैं उसकी समरी लेकर आपके लिए आया हूं। तो देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं। मैथ्स में परसेंटेज के टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो लगभग 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के टॉपिक से पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बात करता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क की बात करता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, सीआईएसआई की बात करता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन की बात करता हूं 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज की बात करता हूं 1 से 2 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट की बात करता हूं 2 क्वेश्चन और रेशियो की बात करता हूं 1 से 2 क्वेश्चन। अगर आप इन टॉपिक्स पर इनके वेटेज के हिसाब से ही काम करना शुरू कर दो कि चूंकि ये टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है इसलिए मैं इसको ज्यादा ध्यान दूंगा, इसको ज्यादा तैयार करूंगा, इसको ज्यादा पढ़ूंगा,
तब भी आपका भला हो जाएगा और तब ही आपका भला होगा। सच्चाई तो ये भी है, तब ही आपका भला होगा जब आप इस तरीके से काम करोगे, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत है, अदरवाइज आप लोगों को क्या है दिक्कत होने वाली है। तो ये मैथ्स के वो टॉपिक्स हैं जो एनटीपीसी 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आए थे। रीजनिंग में आ जाओ। रीजनिंग में बात करूं, हर क्वेश्चन के अंदर, हर पेपर के अंदर पजल के 3-3 क्वेश्चन आए थे। हर पेपर में पजल के 3-3 क्वेश्चन आए थे। पजल में कैसी? फ्लोर पजल आई थी कि 10 माले की कोई बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग लोग बैठे हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। और डेज वाली कि मतलब 7 दिनों में 7 लोग का इंटरव्यू होना है, 7 दिनों में 7 लोग की शादियां होनी है, 7 दिनों में 7 टीचर की क्लास होनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम का 3 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, उसके बाद स्टेटमेंट एंड असम्पशन के 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का 2 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से अगर मैं बात करूं तो 1 से 4 क्वेश्चन तक मतलब 1 से 4 क्वेश्चन तक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पूछे गए। एनालॉजी से 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बॉडमास वाला जो बदमाशी वाले क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन तक हर पेपर में थे। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में या पेपर में पूछे गए। तो आप लोग रीजनिंग का वेटेज भी देख लो। और मैं आप लोग को ये टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रेगुलरिटी से मेरे साथ पढ़ाई कर सको। आप मेरे साथ एक काम कर सकते हो बेटा, रोज रात 9 बजे, रोज रात 9 बजे आप मेरे साथ रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो। रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे 24/7 यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो, जहां मैं आप लोग को प्रॉपर रीजनिंग के पीवाईक्यूज करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए थे वो करा रहा हूं और बेहतर तरीके से हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। इसलिए रोज रात 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ना तो शुरू करो। एक बार जुड़ोगे तब मजा आएगा। समझ में आ रही बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीएस। जीएस चूंकि बहुत वास्ट है, उसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट खुद हैं। जीएस अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है। तो जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 से 2, बायोलॉजी के 3 से 4, फिजिक्स के 2 से 3। तो अगर इस तरीके से देखूं तो 3, 2, 5, 6, 6-7 क्वेश्चन तो एवरेजन हर पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का वेटेज देख रहे हो कितना ज्यादा है। स्टैटिक जीके के 8 से 9 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 11 से 12 क्वेश्चन। काफी बड़ा नंबर है अपने आप में, और अपने आप में ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप करोगे, तैयार करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब पॉइंट ये आ रहा है कि सर हम करें तो करें कैसे। अब पॉइंट तो ये आ रहा है कि सर अगर हमें तैयारी करनी है तो हम तैयारी करें कैसे, क्या करना चाहिए, ये एक मुद्दा है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात है आप अपने सिलेबस को फोकस कर लो। अब आपका सिलेबस क्या कहता है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है। जैसे सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि आपका जैसे मान लो मैथ्स बहुत वीक है, तो आप एक काम कर लो, मैथ्स को क्या करो 2 पार्ट्स में बांट दो। जैसे मान लो 1 आवर्स आपने, मान लो 1 आवर क्यों 2 आवर, मान लो 2 घंटे आपने क्या कर लिया, मान लो 2 घंटे आपने क्या किया, 2 घंटे आपने कोई क्लास की, आपने 2 आवर्स क्या कर लिया, कोई क्लास कर लिया। अब वो क्लास अर्थमेटिक की भी हो सकती है, एडवांस की भी हो सकती है, और हो सकता है आप कोई ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। तो लगभग 2 घंटे आपने क्लास की और 1 आवर सेम टॉपिक की क्या करो आप, पीवाईक्यूज लगाओ। अब मान लो अगर आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, तो आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली पीवाईक्यूज लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, ठीक। सेम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं जो कि आपका रीजनिंग है, अब रीजनिंग की जब मैं बात करता हूं
तो आप लोग कम से कम 1 घंटे कोई क्लास कर रहे हो, 1 आवर कोई आपने क्लास की। अब देखो इस क्लास में दोनों चीज़ें हैं, या तो आप कोई लाइव क्लास कर रहे हो या तो कोई पेड बैच की किसी क्लास कर रहे हो, और आप किसी की भी कर सकते हो। मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप हमारी क्लास करो। अगर आपको मेरा बताया जाना, मेरा समझाना समझ आता है तो आप मेरे साथ जुड़ो और तैयारी करो। तो कोई भी पेड बैच, कोई ऑफलाइन क्लास, कुछ भी कर रहे हो, 1 घंटे आपने क्लास की तो घर आके 1 घंटे कम से कम उसकी क्या करो, 1 आवर प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज की, क्योंकि सीधे पीवाईक्यूज लगाओ, प्रॉब्लम सॉर्ट। पीवाईक्यूज लगाओगे तो पता चलेगा ना जो पढ़ रहे हो वो काम का है या नहीं है। फिर आ जाओ तीसरा, आ जाओ जीके जीएस पे। जीके जीएस, इसके 2 टुकड़े कर लो। पहला टुकड़ा मान लो मैंने कर दिया कि मैंने बोल दिया यहाँ पर सीए करंट अफेयर हो गया, या मैंने बोल दिया पॉलिटी हो गया, मैंने बोल दिया हिस्ट्री हो गया, ठीक है। इधर मैंने बोल दिया स्टैटिक जीके हो गया, इधर मैंने बोल दिया ज्योग्राफी हो गया, इधर मैंने बोल दिया इकोनॉमिक्स हो गया, इधर मैंने बोल दिया साइंस हो गया। तो मतलब आप ना लगभग लगभग अगर मैं बताऊं यहाँ पर मैंने ये क्यों बांटा, क्योंकि आपको जीके जीएस को देने होंगे लगभग 4 घंटे। अब आप पूछोगे सर 4 घंटे जीएस कैसे पढ़ूंगा मैं? मान लो एक सब्जेक्ट को सुबह सुबह पढ़ लिया तो दूसरे को शाम में पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपका सुबह शाम में टाइम बट जाएगा, ठीक है। तो 4 घंटे ये, 2 घंटे ये, 6 घंटे, 6 और 3 9 घंटे, तो यही हो गया। यानी आपको आज से ही 9 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे का शेड्यूल का टाइम टेबल बनाना होगा, और अपनी अच्छे से तैयारी करनी होगी। इवन मैं आपको इसके बाद टाइम टेबल भी बता देता हूं कि आप कैसे क्या बनाओ, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तब जाकर के चीजें बन पाएंगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया आपके सिलेबस को पूरा करने का प्रोसेस, जिसके लिए आपको 5 to 6 मंथ का समय देना होगा। 5 to 6 मंथ्स का समय देना होगा, तब जाकर के आपका ये सिलेबस पूरा होगा। और एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो समझो आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट है। एक बार सिलेबस पूरा तो होने दो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसके जैसे आपने सिलेबस वाले काम को पूरा कर लिया, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे आपको मिक्स या फुल पीवाईक्यू लगाना है, और वो भी किस फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में। अब एक बात बताओ, जब आपका पूरा सिलेबस पूरा हो गया, आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो अब एक काम करो, अब प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे लगाओगे, बिल्कुल जैसे टेस्ट पेपर आता है ऑनलाइन, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर के, और बिल्कुल वैसे ही लगाओ जैसे पेपर आएगा, ताकि आप उस चीज से अपने आप को अंडरस्टैंड करा सको जैसे पेपर आएगा, कि कब आंसर सही माना जाता है, कब गलत माना जाता है, कब क्या करना होता है। उसके लिए आपको वैसे टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट, इसे एक्सपेक्टेड पेपर बोलते हैं। आप इसको लगा करके अपनी स्पीड बढ़ाओ, प्लस अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ, प्लस अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करो। अगर आप ये करने में सफल होते हो, मैं सच बता रहा हूं, जितनी चीज मैंने बताई, अगर आप इसको करने में सक्सेस होते हैं, इसको करने में सफल होते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। अब मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ, ये समझ गए। चलिए अब मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ कि आपका टाइम टेबल होना क्या चाहिए। आपका टाइम टेबल होना क्या चाहिए, 9-10 घंटे कैसे निकलेंगे। देखो बेटा, सुबह 6 AM पे, सुबह 6 बजे आप लोग की गुड मॉर्निंग हो जानी चाहिए, गुड मॉर्निंग हो जानी चाहिए। और 1 घंटे के अंदर आप भैया अपना जो फ्रेश व्रेश होना है, टहलना, घूमना, पानी पीना, चाय पीना कर लो। 7 AM से आप पढ़ना शुरू कर दो करंट अफेयर्स। फिर 8 AM पे आप लेकर के बैठ जाओ अपना कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने सब्जेक्ट्स बांटे थे ना जीएस में, वैसे आपने एक स्लॉट उठा लिया। जैसे मान लो मैंने करंट अफेयर का स्लॉट रखा था, इधर पॉलिटी रखी थी, इधर पॉलिटी रखी थी, हाँ इधर पॉलिटी रखी थी। उसके बाद और इधर क्या रखा था, इधर पॉलिटी रखी थी, ठीक है।
डन है। उसके बाद करंट अफेयर, पॉलिटी, और इधर मैंने क्या रखा था, एक और सब्जेक्ट रखा था मैंने, कोई आई थिंक हिस्ट्री रखी थी। ठीक है, मान लो 8 बजे से इसको लेकर चले 1.5 घंटे, 8 बजे से लेकर के इसको चले 1.5 घंटे। PYQs आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अड्डा की ऐप पर मिल जाएंगे। जो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बोल रहा हूं ना बेटा, ये आपको फ्री में अड्डा 24/7 की ऐप पर मिल जाएंगे। अड्डा 24/7 ऐप पर मिल जाएंगे फ्री में। अड्डा 24/7 ऐप पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आप अड्डा की ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको PYP प्रीवियस ईयर पेपर का एक कॉलम मिल जाएगा, वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगा अड्डा की ऐप पे। ठीक है, 8 बजे से यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद 8 बजे भी सेम और 9 AM भी सेम, यानी 2 घंटे हमने ये सेशन चलाया। फिर 10 AM पर आपने उठा लिया मान लो रीजनिंग का आपने क्या करा, कोई क्लास कर लिया। ठीक है, उसके बाद 11 AM से 1 PM तक आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, सुबह 7 बजे पढ़े, 7 से लेकर के आपने 11 बजे तक पढ़ाई की, यानी 4 घंटे आप पढ़ चुके हो। फिर 11 से 1 आपने ब्रेक किया, जिसमें आपका लंच हो जाएगा, बाकी और जो भी इधर उधर का काम है, 2 घंटे का गैप। उसके बाद 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक में आपको अपनी मैथ्स निपटानी है। मैथ्स 4 बजे तक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये वो पीक टाइम है जब बहुत नींद आती है, मौसम भी ऐसा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप नींद ना आए इसीलिए मैथ्स मैंने दिया कि भाई साहब मैथ्स लगाओ तो जगे रहोगे ना, करने कैलकुलेशन करने के उसमें। ठीक है, कुछ दिन लगेगा लेकिन हैबिट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया। उसके बाद 4 से 6 आप चाहो तो GK GS का एक सब्जेक्ट कर सकते हो, या आप एक काम कर लो, 4 से 5 एक ब्रेक ले लो, 4 से 5 एक ब्रेक कर लो। फिर 5 से 7 आप क्या कर लो, GK GS का एक सब्जेक्ट और ले लो यहाँ पर। अब वो GK GS में जो बच गया है, जैसे ज्योग्राफी, जैसे स्टैटिक, हाँ जैसे साइंस, या जैसे जो ज्योग्राफी जो भी बच गया हो, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 7 बजे के बाद आपने ब्रेक लेना है फिर से। तो अगर आप यहां देखो, 4 घंटे आप सुबह पढ़ चुके थे, 4 घंटे सुबह पढ़ चुके थे, 4, और यहां पर देखो 1 से 4 3 घंटे, यहाँ 4 3 7, 7 और 2 9 घंटे हो चुके हैं। अब देखो 7 हुआ, अब 5 से 7, फिर 8 से लेकर के 8 से 10 आपका ब्रेक है। अब आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम। मान लो शाम को कुछ काम है तो आप यहाँ 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक खाली कर लो, फिर उसके बाद कर लो 8 से 10 ब्रेक ले लो, फिर 10 से 11 आप लोग क्या कर लो, एक रीजनिंग लगा लो सोते सोते, या यहाँ आप GS भी चेंज कर सकते हो, और उसके बाद सो जाओ। मतलब 11 बजे आप सो जाओ, जिससे सुबह 6 बजे उठ जाओ। 7 घंटे की आप भरपूर नींद ले सकते हो। 7 आवर्स में आप लोग को इस टाइम टेबल में स्लीप दे रहा हूँ कि भैया आराम से सो और बढ़िया से नींद पूरी करो और सब चीजें करो। ये सब कुछ अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। अब आपको करना क्या है बेटा, इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक सुपर 5000 बैच लेकर के आ रहे हैं, लेकर आ गए हैं। ये बैच आज से स्टार्ट हुआ है। इसमें इंट्रोडक्शन क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की चलेंगी आज से लेकर के अगले 1 हफ्ते तक। हर सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन क्लास चलेगी। हर सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन क्लास चलने से फायदा ये होगा कि आप पहले सारे टीचर्स से ये समझोगे कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे। पहले इंट्रोडक्शन करवा करके ये समझोगे। तो आपको कूपन कोड यूज करना है, आपको कूपन कोड यूज करना है Y461, आपको कूपन कोड यूज करना है Y461, और आप लोग को यह बैच मात्र और मात्र मिल जाएगा 749 रुपए में। अब बेटा लेट मत करो, क्योंकि अगर आप लेट में जुड़ोगे आप ही पीछे हो जाओगे। हाँ, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें आप लोग एनरोल करोगे तो बेनिफिट क्या है, इसमें आपका CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी कवर करा जाएगा और साइकोमेट्रिक भी करा जाएगा। ये CBT 1 और CBT 2 चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का, दोनों होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसमें एनरोल कर लो। कैसे एनरोल करोगे, इस पर बेटा डबल वैलिडिटी भी मिल रही है चिल्ड्रंस डे की वजह से।
तो आपको करना क्या है, गूगल क्रोम पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहुंच गए, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहाँ रेलवे पे जाना है, और जैसे रेलवे पहुंचे ये है आरआरबी एनटीपीसी, यहाँ चले जाओ। जैसे आप यहाँ पहुंचोगे ये है आरआरबी एनटीपीसी का सुपर 5000 बैच। सुपर 5000 इसलिए रखा है क्योंकि इसमें 5000 बच्चों की लिमिट रखी है हमने, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप जाइए, इसके अंदर देखो लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, टेस्ट ई बुक है, वीडियो कोर्स है, और 24 महीने की वैलिडिटी। वैलिडिटी यहाँ देख लो, अगले 2 साल तक। इतना पे नहीं करना है। देखो ये मोर ऑफर्स आ रहा है, इस पे चले जाना। यहाँ जैसे ही पहुंचोगे आपसे वो कूपन कोड मांगे, गॉट अ कूपन कोड, यस। आपको मैं एक डिस्काउंट कोड बता रहा हूँ ना, Y461 लगा के, Y461 लगा के अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करोगे देखो 799 होगा ये, Y461 और प्लस कॉइन्स, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा मात्र और मात्र 749 रुपीज में। लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं, कूपन कोड गलत मत लगाना। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कोई और कूपन कोड लगाकर जुड़ जाते हैं, फिर मेरे से कहते हैं कि सर ये चीज़ नहीं हुई, तो आप मेरे उसमें लिस्ट में हो ही नहीं, फिर मैं आपकी हेल्प थोड़ा सा करने में असमर्थ हो जाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको डिस्काउंट कोड लगाना है क्या, कूपन कोड लगाना है क्या, Y461, इसी कोड को लगा करके ही इसमें जुड़ना है। ऐसी गलती मत करना, अभी जा करके जुड़ जाओ जितने छोटे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा कि कब कौन सी क्लास हो रही है। यहाँ देखो स्टडी प्लान आया, ऐसे ऐप में भी स्टडी प्लान और इसका ऑप्शन आएगा। तो ये देखो, ये स्टडी प्लान आपको डाउनलोड कर लेना, इसमें हर सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर मेंशन है। इसमें एक अच्छी बात बताऊं, रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और अतुल सर भी पढ़ाएंगे। हम दोनों लोगों ने आधा आधा सिलेबस बांटा है और हम दोनों मिल करके मचाने वाले हैं यहाँ पर। इस बैच के अंदर मजा आने वाला है। रीजनिंग में अतुल सर और विनय सर का कॉम्बो आपको मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका स्टडी प्लान चलेगा और आप लोग को सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। आ रही बात समझ सभी को, क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, स्टडी प्लान डाउनलोड जरूर कर लेना। तो बस अब मैं आपसे जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा, कूपन कोड गलत नहीं लगाना है, याद रखना है Y461, इसे लगाओ और अपनी लाइफ में वो डिसीजन लो जो शायद आपको अच्छी सी जॉब दिला सकता है और आपको बढ़िया सी सैलरी दिला सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। और हाँ, एक और बात आप लोग को बताना चाहूंगा जाते जाते, कि आप मेरी YouTube पर क्लास चलती है, आप मेरे साथ जा सकते हैं रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। जैसे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे पहुंचेंगे, यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, आप लोगों को मेरी लाइव क्लास दिख जाएगी। हाँ, ये मेरी क्लास होने वाली है, तो इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और बढ़िया से हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर,